और जब ये पूरा फॉर्मेट बन जाएगा ना, तब एंड में नीचे आके लास्ट में यहां पर ये वाली लाइन ड्रॉ कर देना, ठीक है। वरना क्या हो जाएगा, पहले आप लाइन बना दोगे, फिर आप इरेजर लोगे, इरेजर से इसको रब करोगे, वो आधी अधूरी लाइन दिखेगी, नहीं दिखेगी, वो गंदा दिखेगा। इट इज़ बेटर पूरा नाम लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, स्टैंप लगा दिया, यहाँ पर स्टैंप, बिल ऑफ एक्सचेंज लिख दिया, स्टैंप लगा दिया, अमाउंट लिख दिया, मसाला भर दिया, यहाँ पर साइन कर दी, यहाँ पर ड्रॉवी का नाम आ गया, यहाँ पर एक्सेप्टेड वगैरह लिख दिया आपने। और अब आके आप लाइन में, अगर लाइन कम पड़ती है तो लाइन को नीचे एक्सटेंड करेंगे और लाइन ड्रॉ करके ख़त्म करेंगे, बन गया बिल ऑफ एक्सचेंज, ख़त्म। सिंपल, इट इज़ वेरी सिंपल। 5 मार्क्स, फालतू के 5 मार्क्स, फालतू फ्री के 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता था फ्री में, अभी भी आता है तो अपने लिए फ्री के 5 मार्क्स हुए ना भाई, है ही क्या इसके अंदर, बराबर है क्या। चलो आगे बढ़ते हैं, क्लियर, डन। लाइट चली गई है शायद, तो कोई बात नहीं, चलता है। आफ्टर साइट बिल, आफ्टर साइट बिल क्या है, आफ्टर साइट बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ सुनो। अनुराधा पाटिल, आईसीआईसीआई टावर्स गोरेगांव मुंबई ड्रू अ बिल, किसने ड्रॉ किया, अनुराधा पाटिल, तो ये हुई ड्रॉवर जो भी है, ऑन 23 Jan 2020 फॉर 57,450 rupees. Bill was drawn for 2 months. Tenure of bill after sight on शांति विश्वकर्मा, ये हुआ ड्रॉवी, जिसने ड्रॉ किया वो ड्रॉवर, जिसके ऊपर ड्रॉ हुआ वो ड्रॉवी। भोसले नगर सोलापुर, पेएबल एट श्यामला, श्यामला काटे, पेएबल टू श्यामला काटे नासिक, यानी कि ये हुई पे, ये हुई पे। द बिल वॉज एक्सेप्टेड ऑन 27 Jan 2020, ये क्या हुआ, डेट ऑफ बिल, ये क्या हुआ, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, बराबर है। चलो चिटकाओ फटाफट, इसका बिल बनाओ, फॉर्मेट बनाओ, कॉपी करो जल्दी। आपका फॉर्मेट रेडी, तो देखो फॉर्मेट बनने के बाद मस्त आपने ऊपर की एक लाइन ड्रॉ कर दी होगी, एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक लाइन ड्रॉ कर दी, ऊपर टॉप पे लिखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज लिख दिया सबने, बिल ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट लाइन पे बिल ऑफ एक्सचेंज के बाद अगला लाइन क्या आएगा, यहाँ पे अनुराधा पाटिल, ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का एड्रेस लिखो और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लिखो, लिखो जल्दी। लाइन में बना देना इसको, क्या करना, 2 लाइन में बना देना। अभी आपकी ऐसी लाइन रहेगी ना, 2 लाइन में बनेगा, और ये एक लाइन छोड़ के ये एक लाइन में बना दो, खत्म, बराबर। आफ्टर साइट, सर क्या है ये आफ्टर साइट, बताऊंगा, संयम रखो, बताऊंगा, संयम। आफ्टर साइट, पे टू श्यामला काटे नासिक और हर ऑर्डर अ सम ऑफ ₹57,450 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव। अनुराधा पाटिल का साइट, अच्छा यहाँ पे अनुराधा पाटिल है, ऊपर अनुराधा हो गया, कोई बात नहीं, होता रहता है। चलो क्लियर यहाँ तक, लिख दिया आपने, ये अनुराधा पाटिल लिख दिया यहाँ पर। अब अपने को आना है वहाँ पर जाके लिखना है क्या, शांति विश्वकर्मा, वहाँ पे सामने जहाँ पे मेरी उंगली दिख रही है वहाँ पे सीधा लाइन स्ट्रेट सामने शांति विश्वकर्मा, शांति विश्वकर्मा। ये हो गया आपकी पे, ये हो गया आपका ड्रॉवर, ड्रॉवर का नाम और एड्रेस, ड्रॉवी का नाम और एड्रेस, 2 ड्रॉवी का एक्सेप्टेंस, साइन शांति विश्वकर्मा और एक्सेप्टेंस, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, चिटकाओ फटाफट, ठीक है ना। यहाँ पर एक लाइन छोड़ देना, यहाँ पर इसके बाद एक लाइन छोड़ देना, यहाँ पर एक लाइन छोड़ देना। थोड़ा सा बड़ा फॉर्मेट, अच्छा ओपन स्पेशियस फॉर्मेट दिखेगा ना, तो चेकर के लिए भी मज़ा आता है, क्लियर एविडेंटली एकदम फेस पे दिखता है, बहुत अच्छा लगता है उसको, तो फटाक से मार्क्स दे देगा, डिटेल में पढ़ने की कोशिश ही नहीं करेगा, क्लियर। यहाँ पर भी एक लाइन छोड़ देना इसके बीच में, तो थोड़ा स्पेशियस लगेगा अपना फॉर्मेट, तो अच्छा लगेगा, क्लियर। चलो अगला फॉर्मेट देखते हैं,
क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एज टू अमाउंट। अब क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है एज टू अमाउंट है ना, ध्यान से सुनो। अब यहाँ पर फिर से कोई भी डिफिकल्टी चीज़ है क्या? नहीं, कुछ नहीं है, सारी रिपीटेटिव चीज़ है भाई साहब। फॉर्मेट तो देखो तो क्या तो है फॉर्मेट में, टाइम पास चल रहा है बिल्कुल। प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। इसमें फंसा हुआ है। अब ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। मिस्टर अमोल साने कौन है ये? गंगाधाम एमजी रोड रत्नागिरी ड्रॉज अ 45 डेज बिल ऑन मिसेस सागरिका। सागरिका क्या नाम है, खतरनाक। ये हुआ आपका ड्रॉवर, बराबर। ये हुई आपकी ड्रॉवी, ड्रॉवी का एड्रेस, ड्रॉवर का एड्रेस। अमाउंट आ गई, डेट ऑफ बिल आ गया विच वॉज एक्सेप्टेड ऑन मार्च फॉर 15,000 ओनली, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, बराबर है। तो फर्क कुछ है क्या सर इसमें? बस कुछ नहीं, थोड़ा सा फर्क है। सेम 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 शेम शेम पप्पी शेम। 45 डेज आफ्टर डेट पे मी और माई ऑर्डर सम ऑफ रुपीज 18,750 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। अमोल सानी ने साइन करके दे दिया। शेम शेम पप्पी शेम, शेम शेम पप्पी शेम। अब सिर्फ एक्सेप्टेंस जब होगा तब हम सिर्फ एक्सेप्टेड लिखते थे। ये तो भाई वही है, साइन है, नाम है, डेट है, बट एक्सेप्टेंस में हम क्या लिखेंगे? एक्सेप्टेड फॉर 15,000 ओनली, एक्सेप्टेड फॉर 15,000 ओनली। पक्का क्लियर? कुछ भी फर्क है क्या भाई? पूरा सेम है, पूरा सेम है। बनाओ फटाफट साथ में, अभी क्या अभी खत्म करो ये, इसको रखो मत। स्पेसिमेन खत्म, विषय क्लोज। आगे बढ़ के अपन फिर डायरेक्ट सम्स करेंगे, खत्म, ज्यादा समय नहीं। कल के लेक्चर में अपने को सिर्फ ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करना है वो देखना, डायरेक्ट सम चालू करना है, कुछ नहीं। एक्सेप्टेंस एज टू टाइम। अब देखो बाकी पूरा सब सेम रहेगा, सिर्फ एंड में देखोगे आप तो एक्सेप्टेड फॉर 2 मंथ्स। इसने बिल ड्रॉ किया था 3 मंथ्स का शायद, 1 मंथ आफ्टर डेट। इसने 1 महीने बाद पैसा मांगा, बोल रहा नहीं मैं 2 महीने बाद पैसा देगा। पार्टनर्स ऑफ नीरज पब्लिशिंग हाउस, नरीमन पॉइंट, मुंबई, समीर गुप्ता ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 1 मंथ ऑन 9th Feb फॉर 60,000 ऑन नम्रता कोकिड़, पनवेल रोड, खारघर, पेएबल टू मेसेज विद्या ट्रेडर्स, लोनावला। अरे बापरे बापरे बापरे। पार्टनर्स ऑफ नीरज पब्लिशिंग हाउस, नरीमन पॉइंट, मुंबई, समीर गुप्ता। पार्टनर्स ऑफ नीरज पब्लिशिंग हाउस, ठीक है। अब नीरज पब्लिशिंग हाउस यानी कि क्या है? ये हम पब्लिशिंग हाउस, ये हुआ ड्रॉवर आपका, इसका नाम लिखेंगे हम ड्रॉवर, ठीक। ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज 1 मंथ, ये हुआ आपका पीरियड, ये हुआ आपका डेट ऑफ बिल, ये हुआ आपका अमाउंट ऑन नम्रता कोकिड़, ये ड्रॉवी हो गई आपकी। पेबल टू मेसेज विद्या ट्रेडर्स, ये हुई आपकी पेई। द बिल वॉज एक्सेप्टेड ऑन द सेम डे फॉर 2 मंथ्स। यहां आ गया फर्क, समझ में आ गया सबको? बस बाकी तो कुछ है क्या? नहीं। डिमांड बिल, डिमांड बिल में फर्क क्या आएगा सर? नेम, एड्रेस, डेट, किसका? ड्रॉवर का। स्टैंप, अमाउंट, बिल ऑफ एक्सचेंज, टाइटल, विषय क्लोज, सिंपल। ड्रॉवर का साइन, ड्रॉवी का नाम, ड्रॉवी का एड्रेस, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेड नाम और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक, फर्क कहाँ है सर? ये लो, ऑन डिमांड, पे टू मी और माई ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज 38,740 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। ऑन डिमांड, जब मैं डिमांड करूंगा तब। अभी तू बिल ले जा, क्या कहा? जब मैं डिमांड करूंगा, मैंने बोल दिया इधर मेरा पैसा लेके आ, तो लेके आने का। समझ में आया?
अब डिपेंड करता है सर ऐसे कैसे अलग अलग, डिपेंड करता है बिजनेस में देखो डायनामिक्स बहुत ज़्यादा है, तो डिपेंड करते हैं सबके अलग अलग कंडीशन से, कब क्या कंडीशंस लगेगा क्या नहीं लगेगा, वी कांट से, तो उसके बेसिस पे ये सारी चीज़ें डेवलप हुई है। वी कांट जज ऑन एनीथिंग ऑन एनी ऑफ द पर्सनल थिंग, वी कांट जज, है ना। तो ये वही बात हुई, अलग अलग चीज़ें हैं, ये अपने को समझ के चलनी है, दैट्स इट। कुछ फर्क है क्या कहीं पर भी नहीं। ऑन डिमांड है, और आफ्टर डेट है, आफ्टर साइट है। एक्सेप्टेंस फॉर टाइम या प्लेस रहेगा तो वो एक्सेप्टेंस में आएगा, खत्म, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्या बोला, पीरियड बिल इज नॉट मेंशन्ड इन द डिमांड, अमाउंट इज टू बी पेड बाय द एक्सेप्टर ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ बिल बाय द ड्रॉवर। जिस दिन ड्रॉवर आपके सामने बिल लेकर आ जाएगा, भाई ये तेरा बिल, पैसा दे, तो चुपचाप देना पड़ेगा। जहां पर 2 महीने और 3 महीने का बिल बना हुआ है, ड्रॉवर अचानक सामने आ गया बिल लेकर, मेरा पैसा दे ना, बिल पे कितना लिखा है 2 मंथ्स, तो 2 मंथ्स बाद ही आना, समझ में आया। तो ये 2 मंथ्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, उसके अंदर भी कुछ चीजें हैं, वो क्या है वो अपने को देखना है, वो भी अपने को देखना है। फॉर्मेट ऑफ अ प्रोमिसरी नोट, एक ही फॉर्मेट है, ध्यान से सुनो, बस कुछ भी नहीं है इसके अंदर। टाइटल दे दिया प्रोमिसरी नोट, ठीक है, और जो बना रहा है प्रोमिसरी नोट, जो बना रहा है मुमताज सामंत बना रही है, उसका नाम, एड्रेस, डेट लिख दिया उसने। 3 मंथ्स आफ्टर डेट, ये कौन है, ये प्रोमिसर है, याद रखना। 3 months after date, I promise to pay Beena Sharma or her order sum of rupees 20,000 only for the value received। ये कौन हुआ, पे। प्रॉमिस किसको कर रही है वो, ये हुई प्रोमिसी, साइन की जरूरत नहीं है, प्रोमिसी की साइन की जरूरत नहीं है, प्रोमिसी की साइन की जरूरत नहीं है। क्लियर है तक, आई होप क्लियर है तक सबको। डेट्स, ड्यू डेट्स, फिर वो जो 2 टाइप मैंने कहा आपको, आफ्टर डेट, आफ्टर साइट, ऑन डिमांड, ये 3 टाइप है, ये 3 चीजें, ये सारी चीजें अपने को समझनी है, जो अपन समझेंगे कल के लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, और कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके अंदर मैं डेट कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो बताऊंगा। डेट कैलकुलेशन के बाद मैं बताऊंगा आपको क्या, उसका जर्नल एंट्रीज हम स्टार्ट कर देंगे।